अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए सेकंड वीडियो आपका बना रहा हूं क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जा रहा है। अब आपका देखो सेकंड पार्ट, इसी को कंटिन्यू करते हुए आपका देखो अब डायगोनल बीडी बाइसेक्ट यानी कि 3 इज इक्वल टू अगर आप 4 कर देते हैं, सॉरी 5 इज इक्वल टू 7 और 8 इज इक्वल टू 6 अगर आप कर देते हैं तो इसका मतलब आपका बिल्कुल ये हो जाता है आपका लगा। तो अब आपको क्या पता है कि ना सबसे बड़ी बात है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अगर आप देखिएगा तो अगर आप इसको यहां ऐसे देखें, देखिए तो रेक्टेंगल में डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इट डिवाइड्स द रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स ट्राइंगल्स, आपका याद रखिएगा। एंड बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, ये दोनों कॉन्करेंट याद रखिएगा। पहले तो इतना आप बिल्कुल अपने दिमाग में बना करके चलिएगा। नाउ तो नाउ सिंस द diagonals of a rectangle divides it into 2 equal and concurrent triangles में आपका this is the property of rectangle की प्रॉपर्टी में भी आ सकता है, पैराग्राम की प्रॉपर्टी में भी आपका आ सकता है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल ABD इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ABD, तो देखो BCD, CDB भी आप लिख सकते थे। अगर मैं ऐसे आया हूं ABD है तो आप CDB लिखो। प्रॉपर्टी इसीलिए पढ़ाई जाती है क्वाड्रिलेटरल में, जो आपने प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम किया है ना उसका यही एक रीजन है। अपन देखो ये तो ये आपने इसको कर दिया, देखो अपन तो जब ये दोनों आपका यानी कि अब देखो ABD, क्योंकि देखो ये अपोजिट साइड्स आपका नाम क्या है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होती हैं आपका ना रेक्टेंगल में। तो अब आपका देखो अब ये इन दोनों को जब आप कॉन्करेंट करेंगे तो देखो आपको कुछ नहीं करना, इसकी साइड इसकी साइड इसकी साइड, तो ये अगर आप देखेंगे तो बाय साइड 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 कॉन्करेंसी आप लगा करके इसको यूज कर सकते हैं। आपका नाम करके आपके सामने फिगर आपका नाम। अब इसका मतलब आपका जो देखा एंगल ये हो गया। अब देखिए CD AB 5 6, अब आप अगर यहां पे अगर जरा ध्यान से देखें ये वाले को देखो, हमने ABD किया, देखो अपन आप सिंपल से देखते हैं इसको मैंने यहां दे दिया, तो देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 कर सकते हैं बाय CPCT। ये देखो यहां किया ये हो गया, और एंगल 7 इज इक्वल टू आपका एंगल 8 बाय CPCT। 8 यहां आ गया था, सो नाउ यू कैन डू इट 9 और यू कैन डू इट 10। आपका देखो ये CPCT से आता है। तो ना अब जरा देखिएगा आपने स्क्वायर कर दिया है, तो ना देखो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD को आपने स्क्वायर आपने प्रूव कर दिया, यानी कि AB इज इक्वल टू आपने AD कर दिया।
इक्वल है ना, ये देखो यहाँ पे आपका ए बी इज इक्वल टू आपका देखो ना बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। वैसे भी मैंने क्लियर लिख दिया एडजेसेंट साइड से, देखो ए डी इज इक्वल यहाँ डी सी किया क्योंकि रेक्टेंगल पहले से है, तो ये देखो अपन ए बी इज इक्वल टू आपका ए डी है, तो देखो इसका था एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5 आ जाएगा। देखो ठीक छो एंगल 8 इज इक्वल टू 5, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल ये आ गया, 5 इज इक्वल आपका क्या गया 7 आ गया। ठीक है, आपका देखो 8 इज इक्वल आपका 5 आ गया और आपका 6 इज इक्वल आपका 7 आ गया। देखो आपका अब आप क्या करेंगे जी, देखिए 8 इज इक्वल आपका 5 आ गया और देखिए अगर आप इसको देखेंगे एंगल 8 इज इक्वल टू आपका एंगल 7 आ गया, ये देखिए, और एंगल 6 इज इक्वल आपका देखो ना एंगल 6 इज इक्वल एंगल 5। अगर आप इसको देखो 8 इज इक्वल एंगल 5 कैसे आया, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, जो आप करते इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, और अगर आप इसको देखेंगे तो देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपका देखो 5 इज इक्वल 6 देखो और 7 इज इक्वल आपका देखो 8 है, देखो 8 इज इक्वल 5, ये मैंने आपको सिर्फ देखो इस सिंपलिसिटी से 8 इज इक्वल आपका देखो ये 6 और 5, अगर आप इनको देखो 8 को अगर आप कर देंगे तो देखो आपका ना 5, तो अब आप बताइए क्या समझ में आया आपको इससे, यहां से चेक करो ना, ये तो सिंपलिसिटी से आपने कर दिया 5 इज इक्वल देखो आपका 5 इज इक्वल आपने 6 कर दिया और 7 इज इक्वल आपने 8 कर दिया। अब आपका देखो ये 8 इज इक्वल 5, ये मैंने अब आपको क्लियर यहाँ इमेज दे दी है इसकी, तो अब आपको किस किस को आप करेंगे कि देखो ये फ्रॉम एबव एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 आपको करना है। ये देखो ना, ये देखिए इसको आपका देखो ये 11 हो गया 6 इंटू ये देखो आपका ये आपका 12 हो गया, देखो आपका ना 8 इज इक्वल टू 7, वो आपका देखो ये देख सीधा 8 इज इक्वल टू 7 आपका क्या पास क्या है, वो देखो आपका 10 है और 6 इज इक्वल टू 5 वो आपका देखो 9 है। ये देखो अब आपको क्लियर मैंने यहाँ उसमें से तो आपका इसमें और इसमें किस किस को देख करके आपका रिजल्ट आया, देखो 8 इज इक्वल टू आपका देखो 5 है और 8 आपका देखो ये क्या है 6 इज इक्वल टू 5 है, तो आप इसको देखो ये 11 और ये 9 को देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 एंड 11 आपका देखो 8 6 आपका आ गया, देखो आपका ना देखो और उधर से आपका नाम एंगल 5 इज इक्वल टू आपका क्या कर देंगे आपका एंगल 7 कर देंगे। 6 6 को कंपेयर करिए तो ना देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12 एंड आपका नाम तो देखो ये हो गया दोनों, ये रिजल्ट आपका आ गया 8 इज इक्वल ये दोनों हो गया, तो डियर 4 आपका नाम देखो डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल बी, सेकेंड पार्ट भी आपका सारा एंगल्स, इसीलिए लाइन्स एंड एंगल्स कॉन्करेंसी ये आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए whenever you are solving the questions based on quadrilateral. Please do it.